Welcome dear student. Today we learn राजस्थान बोर्ड क्लास 10th बुक है अपनी गोल्डन रेज और उसका सेकंड लेसन है ऑन वायलेंस यानी हिंसा पर। दिस लेसन इज रिटन बाय जे कृष्णमूर्ति। जे कृष्णमूर्ति है उनके द्वारा ये लेसन लिखा गया है। और बच्चों इस लेसन के अंदर राइटर ये चाहता है कि किस तरह से जो एक ऐसी सभ्यता जो कि एंटागोनिज्म वायलेंस उसके ऊपर आधारित स्थापित हो गई है और उसको शिक्षा के द्वारा अपन एक दयापूर्ण धैर्यवान और लवेबल जो कल्चर है उसका निर्माण अपन कैसे कर सकते हैं। तो ये विचार इस लेसन के अंदर अपन को मिलेंगे। तो अपन को ओरिजिनल टेक्स्ट पढ़ने से पहले सबसे पहले अबाउट द राइटर के बारे में अपन कुछ पढ़ते हैं। तो जे कृष्णमूर्ति इज ए रेपुटेड राइटर एंड एजुकेशनिस्ट। तो जे कृष्णमूर्ति है वो एक रेपुटेड यानी सुविख्यात या सम्मानित राइटर लेखक और शिक्षाविद हैं। लाइक बर्ट्रैंड रसल। बर्ट्रैंड रसल है ये अपने इंग्लैंड का एक राइटर था, उसकी तरह ये भी एक सम्मानित लेखक हैं। हिज माइंड वाज फुल ऑफ रिवोल्यूशनरी आइडियाज टू चेंज द ओल्ड फैशन वर्ल्ड। और उनका दिमाग है वो पूर्ण रूप से जो क्रांतिकारी विचार हैं उनसे भरा हुआ है, जिससे कि जो अपना ओल्ड फैशन यानी प्राचीन शैली का जो संसार है उसको बदला जा सके। देयर इज ए टिंज ऑफ इथिकल वैल्यू इन हिज राइटिंग। और उनके जो लेखन कार्य है उनके अंदर नैतिक मूल्यों का थोड़ा सा रंग है, यानी नैतिक मूल्य उसमें भरे हुए हैं। हिज कॉन्ट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन इज रिमार्केबल। रिमार्केबल बच्चों उल्लेखनीय को कहते हैं। तो उनका जो योगदान है शिक्षा के अंदर वो बहुत ही उल्लेखनीय है। अंडर कृष्णमूर्ति फाउंडेशन। कृष्णमूर्ति फाउंडेशन के तहत मैनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट आर फंक्शनिंग विच आर डिवोटेड टू बिल्ड ए जनरेशन ऑफ ब्रिलियंट स्टूडेंट एंड एकेडमिशियंस। डिवोटेड यानी समर्पित। तो इस कृष्णमूर्ति फाउंडेशन के अधीन कई शिक्षण संस्थान है वो संचालित हैं और वो समर्पित हैं, जिससे कि एक ऐसी पीढ़ी का निर्माण किया जा सके जो मेधावी विद्यार्थी हों एंड एकेडमिशियंस और शिक्षक हों। अब अपन बच्चों अबाउट द टेक्स्ट। अबाउट द टेक्स्ट होता है उसके अंदर टेक्स्ट या मूल पाठ का पूरा सार होता है। इन द प्रेजेंट आर्टिकल। आर्टिकल बच्चों लेख को भी बोलते हैं। इन द प्रेजेंट आर्टिकल कृष्णमूर्ति पॉइंट्स आउट टू डेंजर्स ऑफ वायलेंस। कृष्णमूर्ति है वो हिंसा के जो खतरे हैं उनकी ओर इशारा करते हैं। विच इज ए मैटर ऑफ ग्लोबल कंसर्न। जो कि एक वैश्विक चिंता का विषय है। ये किसी गांव, ये किसी ढाणी, ये किसी राज्य, जिला या देश का विषय नहीं है, बल्कि ये एक वैश्विक चिंता का विषय है। देयर इज ए नीड टू डेवलप ए न्यू कल्चर इंक्लूसिव यानी सम्मिलित करते हुए ऑफ लव। हमको एक ऐसी संस्कृति का निर्माण करने की आवश्यकता है जिसके अंदर प्रेम हो, पीटी दया हो, पेशेंस धैर्य हो, जनरोसिटी उदार हो। एजुकेशन कैन बी गुड टूल उपकरण को बोलते हैं बच्चों। टू कर्व यानी कंट्रोल या नियंत्रित करना वायलेंस। तो शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा अपन हिंसा को बहुत अच्छी तरह से नियंत्रित कर सकते हैं। तो नाउ वी स्टार्ट ओरिजिनल टेक्स्ट डियर स्टूडेंट। तो अपन ओरिजिनल टेक्स्ट शुरू करें उससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों को इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करो, जिससे कि जो भी नया वीडियो हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो को अपने साथियों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। तो ये जो लॉकडाउन का समय है उसके अंदर उनको भी शिक्षा तक उनकी पहुंच है इस निःशुल्क चैनल के द्वारा हो सके। और लाइक करो चैनल को, वीडियो को लाइक करो। और किसी प्रकार का कोई कमेंट्स हो, वीडियो के अंदर कोई इम्प्रूवमेंट चाहिए या किसी प्रकार की कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में जाकर के उसका वर्णन अवश्य करें, जिससे कि आने वाले जो वीडियो हैं उनको अपन और इम्प्रूव कर सकें। ओके, अब अपन स्टार्ट करते हैं। देयर इज ए ग्रेट डील ऑफ वायलेंस इन द वर्ल्ड। संसार के अंदर ए ग्रेट डील यानी बड़ी मात्रा के अंदर यानी वेरी मच। तो संसार में बहुत ज़्यादा क्या है, हिंसा है। देयर इज फिजिकल वायलेंस एंड आल्सो इनवर्ड वायलेंस। और यहाँ पर फिजिकल यानी शारीरिक हिंसा है और इसके अलावा आंतरिक हिंसा भी है। फिजिकल वायलेंस इज टू किल अनोदर, टू हर्ट
टू हर्ट अदर पीपुल कॉन्शियसली डेलिबरेटली, कॉन्शियसली यानी जानबूझकर, कॉन्शियसली यानी जानते हुए, डेलिबरेटली जानबूझकर, और विदाउट थॉट और बिना समझे, टू से क्रूल फुल एंटागोनिज्म। तो ये क्या कह रहा है, फिजिकल वायलेंस इज टू किल अनदर, टू हर्ट अदर पीपुल कॉन्शियसली डेलिबरेटली। तो शारीरिक हिंसा का मतलब होता है किसी दूसरे व्यक्ति को मार देना, किसी दूसरे व्यक्ति को चोट पहुंचाना जानबूझ करके, सोच समझ करके, और विदाउट थॉट और बिना सोचे समझे। टू से क्रूल थिंग्स, बिना सोचे समझे हम किसी को निर्दयी बात कह दें। फुल ऑफ एंटागोनिज्म, इसके अंदर पूर्ण रूप से वैर भाव है, एंड हेट और घृणा है, एंड इनवार्ड और आंतरिक रूप से, इनसाइड द स्किन, इनसाइड द स्किन यानी हृदय से, टू डिसलाइक पीपुल, लोगों को ना पसंद करना, टू हेट पीपुल, लोगों से घृणा करना, टू क्रिटिसाइज पीपुल, लोगों की आलोचना करना, इनवार्डली आंतरिक रूप से, वी आर ऑलवेज क्वारलिंग बैटलिंग, हम हमेशा ही, आंतरिक रूप से हम हमेशा ही झगड़ते रहते हैं, लड़ते रहते हैं, नॉट ओनली विथ अदर्स, न केवल दूसरों से, बट विथ अवर सेल्फ, लेकिन अपने साथ में भी। वी वांट पीपुल टू चेंज, हम लोगों को बदलना चाहते हैं, हम लोगों को क्या चाहते हैं, बदलना चाहते हैं। वी वांट टू फोर्स देम टू ओवर वे ऑफ थिंकिंग, और हम लोगों को हम कैसा सोचते हैं उनके अनुसार बदलना चाहते हैं, यानी अपने विचार लोगों के ऊपर सोचना चाहते हैं। तो इस फर्स्ट पैसेज के अंदर राइटर से कहता है कि किस तरह से लोग हैं वो वॉयलेंस के ऊपर आंतरिक रूप से और बाहरी रूप से लगे हुए हैं। इन द वर्ल्ड, संसार में, एज वी ग्रो अप, जैसे हम इसके अंदर बढ़े हुए, वी सी ए ग्रेट डील ऑफ वॉयलेंस, तो हमने बहुत बड़ी मात्रा के अंदर हिंसा को देखा। एट आल लेवल ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस, जहाँ जहाँ मनुष्य की अवस्थिति है, द अल्टीमेट वॉयलेंस इज वार, द किलिंग ऑफ आइडियाज, और अल्टीमेट यानी आखिरी जो हिंसा है वो युद्ध के रूप में है, विचारों को मारने से संबंधित है, फॉर सो कॉल्ड रिलीजियस प्रिंसिपल, और किसके लिए युद्ध हो रहे हैं, धार्मिक, सो कॉल्ड यानी तथाकथित जो धार्मिक सिद्धांत हैं उनके लिए, फॉर नेशनलिटीज राष्ट्रीयता के लिए, मैं इंडियन महान हूँ, मैं पाकिस्तानी महान हूँ, मैं चीनी महान हूँ, मैं अमेरिकन महान हूँ, तो ऐसे जो विचार हैं, द किलिंग टू प्रिजर्व ए लिटिल पीस ऑफ लैंड, और कई बार तो ये युद्ध हैं वो एक छोटा सा जो युद्ध, छोटा सा जमीन का टुकड़ा है उसको संरक्षित करने के लिए भी हो जाते हैं। टू डू दैट, और ये सब चीजें करने के लिए, मैन विल किल, आदमी मार देता है, डेस्ट्रॉय नष्ट कर देता है, मैम अपंग बना देता है, एंड आल्सो बी किल्ड हिमसेल्फ, और कई बार तो अपने आप को भी मार देता है। देयर इज इनॉर्मस वॉयलेंस इन द वर्ल्ड, और इस प्रकार से इनॉर्मस, इनॉर्मस यानी बहुत ज्यादा, प्रचुर मात्रा के अंदर, तो यहाँ पर बहुत ज्यादा हिंसा है इस संसार के अंदर। द रिच वांटेड टू कीप पीपुल पुअर, और जो धनी लोग हैं वो गरीबों को गरीब ही बनाए रखना चाहते हैं, एंड द पुअर वांटिंग टू गेट रिच, और जो गरीब लोग हैं वो धनवान बनना चाहते हैं, एंड इन द प्रोसेस हेटिंग द रिच, और इस प्रक्रिया के अंदर वो जो धनवान लोग हैं उनसे वो हेटिंग यानी घृणा करते हैं। एंड यू बीइंग काट इन सोसाइटी, और आप एक ऐसी सोसाइटी में जकड़े जाओगे, आर आल्सो गोइंग टू कंट्रीब्यूट टू दिस, और ये सोसाइटी भी है, कंट्रीब्यूट यानी योगदान दे रही है, टू दिस किसके अंदर, एक वॉयलेंट सोसाइटी के अंदर योगदान दे रही है, ऐसी ही सोसाइटी में आप लोग भी जकड़े जाओगे। देयर इज ए वॉयलेंस बिटवीन हस्बैंड वाइफ एंड चिल्ड्रन, और यहाँ पर पति पत्नी और बच्चों के बीच में भी हिंसा है। देयर इज वॉयलेंस एंटागोनिज्म, और यहाँ पर हिंसा है, एंटागोनिज्म वैर भाव है, हेट घृणा है, क्रूलिटी निर्दयता है, अगली क्रिटिसिज्म और भद्दी आलोचना है, एंगर क्रोध है, ऑल दिस इज इनहेरेंट इन द मैन, और ये सब चीजें आदमी के अंदर इनहेरेंट यानी इनबोर्न यानी जन्मजात होती है। तो आदमी का जो स्वभाव है ना हिंसक, वो जन्मजात ऐसी प्रवृत्तियां आती हैं उसके अंदर, इनहेरेंट इन ईच ह्यूमन बीइंग, और ये सभी मानव प्राणियों के अंदर जन्मजात होती हैं। इट इज इनहेरेंट इन यू, और ये सब चीजें आपके अंदर भी जन्मजात हैं। एंड एजुकेशन इज सपोज टू हेल्प यू टू गो बियॉन्ड ऑल दैट, और जो शिक्षा है
एंड एजुकेशन इज सपोज टू हेल्प यू, ये आपकी सहायता कर सकती है टू गो बियॉन्ड ऑल दैट, इस शिक्षा के द्वारा आप इन सब चीज़ों से दूर हो सकते हो। बियॉन्ड यानी परे, कौन सी चीज़ों से? जो इनहेरिएंट वायलेंस है उससे। नॉट मेरली टू पास एन एग्जामिनेशन एंड गेट जॉब, और शिक्षा है वो केवल परीक्षा पास करने का और जॉब यानी आपका जो व्यवसाय है वो नौकरी प्राप्त करने का साधन ही नहीं है। यू हैव टू बी एजुकेटेड सो दैट यू बिकम ए रियली ब्यूटीफुल हेल्दी सेन रेशनल ह्यूमन बीइंग, और आप लोग शिक्षा प्राप्त करते हो जिससे कि आप बन जाओ एक वास्तविक सुंदर हेल्थी स्वस्थ सेन समझदार रेशनल तार्किक ह्यूमन बीइंग यानी मनुष्य। नॉट ए ब्रूटल मैन, आपको एक निर्दयी व्यक्ति नहीं होना विथ ए वेरी क्लेवर ब्रेन हु कैन आर्ग्यू एंड डिफेंडेड हिज ब्रूटलिटी, आपको इस तरह का एक निर्दयी व्यक्ति नहीं होना कि आप इसके द्वारा अपनी जो निर्दयता है उसकी तर्क के द्वारा उसकी सुरक्षा कर सको, यानी उसको आपकी जो निर्दयता है उसको आपकी अपनी चालाकी से जायज ठहरा सको, ऐसा व्यक्ति नहीं बनना है। यू आर गोइंग टू फेस ऑल दिस वायलेंस एज यू ग्रो अप, और आप जैसे जैसे बढ़ोगे वैसे वैसे आपको इस तरह की जो वायलेंस या हिंसा है उसका सामना करना पड़ेगा। यू विल फॉरगेट ऑल दैट यू हैव हर्ड हियर, और उस समय आप जो कुछ यहाँ सुन रहे हो उन सब चीज़ों को भूल जाओगे। एंड विल बी काट इन द स्ट्रीम ऑफ सोसाइटी, और समाज की जो धारा है उसके अंदर आप भी जकड़ लिए जाओगे। यू विल बिकम लाइक द रेस्ट ऑफ द क्रूल हार्ड बिटर एंगर वायलेंट वर्ड एंड, और इसके बाद में आप भी बन जाओगे जो शेष बचा हुआ क्रूल यानी निर्दय, हार्ड यानी कठोर, बिटर यानी कड़वा, एंगर यानी क्रोधित, वायलेंट यानी हिंसक वर्ड संसार है ना, उसके अनुसार आप भी हो जाओगे। एंड यू विल नॉट हेल्प टू ब्रिंग आउट न्यू सोसाइटी, और इस प्रकार से जब आप ऐसा हो जाओगे तो आप एक नया जो समाज का निर्माण करना है उसके अंदर आप किसी प्रकार की कोई सहायता नहीं कर पाओगे। ए न्यू वर्ड, और एक नए संसार के निर्माण में आपका कोई सहयोग नहीं होगा। बट ए न्यू वर्ड इज नेसेसरी, लेकिन बच्चों एक नया संसार है। अकॉर्डिंग टू राइटर जे कृष्णमूर्ति के अनुसार एक नए संसार की आवश्यकता है। ए न्यू कल्चर इज नेसेसरी, एक नई संस्कृति की आवश्यकता है। द ओल्ड कल्चर इज डेड ब्यूरिड, और जो पुराना कल्चर या संस्कृति है वो मर गई है, दफना दी गई है, ब्रंट जला दी गई है, एक्सप्लोडेड उसको विस्फोट से उड़ा दिया गया है, एंड वेपोराइज्ड या भाप बना करके उड़ा दिया गया। यू हैव टू क्रिएट ए न्यू कल्चर, अब आप लोगों को एक नई संस्कृति का निर्माण करना है। ए न्यू कल्चर कैन नॉट बी बेस्ड ऑन वायलेंस, और एक इस तरह के संसार का निर्माण करना है जो कि हिंसा पर आधारित नहीं हो। द न्यू कल्चर डिपेंड ऑन यू बिकॉज द ओल्डर जनरेशन हैज बिल्ट ए सोसाइटी बेस्ड ऑन वायलेंस, आप लोगों को एक नई संस्कृति का निर्माण इसलिए करना है क्योंकि जो पुरानी जनरेशन या पुरानी पीढ़ियां हैं ना, उन्होंने इस तरह की एक समाज का निर्माण किया जो हिंसा पर आधारित था, बेस्ड ऑन एग्रेसिवनेस, जो आक्रामकता पर आधारित था, एंड इट इज दिस, और यह वह है, दैट हैज काजल ऑल द कंफ्यूजन, और यही है जिसके कारण हमें सभी प्रकार के जो संदेह हैं उनका कारण बनता है। ऑल द मिजरी, पूरी के पूरे जो दुख हैं वो द ओल्डर जनरेशन हैव प्रोड्यूस्ड दिस वर्ड एंड यू हैव टू चेंज इट, और जो ओल्डर जनरेशन जो पुरानी पीढ़ी है ना उसने इस तरह का जो संसार है जो हिंसा पर आधारित है उसका निर्माण किया है, एंड यू हैव टू चेंज इट, और आप लोगों को इसको बदलना होगा। यू कैन नॉट जस्ट सिट बैक एंड से, आप पीछे बैठ करके ये नहीं कह सकते हो आई विल फॉलो द रेस्ट ऑफ द पीपुल, कि मैं भी जो बचे हुए लोग हैं उन्हीं का अनुसरण करूंगा, आप ये नहीं कह सकते। एंड सीक सक्सेस एंड पोजीशन, और आप लोग भी सफलता और स्थिति के लिए तलाशी करने लग जाओ। इफ यू डू, और यदि आप ऐसा करते हो, योर चिल्ड्रन आर गोइंग टू सफर, तो ये जो कष्ट हैं उनका सामना आपके बच्चों को करना पड़ेगा। यू मे हैव ए गुड टाइम, आपके पास में एक अच्छा समय है, बट योर चिल्ड्रन आर
हो सकता है कि आपके साथ में एक अच्छा समय हो, बट योर चिल्ड्रन आर गोइंग टू पे फॉर इट, लेकिन जो आपके बच्चे हैं उनको इसके लिए भुगतान करना पड़ेगा। सो इसलिए यू हैव टू ऑल दैट इन टू अकाउंट, इसलिए आपको इन सब चीज़ों को लेना होगा। द आउटवर्ड क्रूलिटी ऑफ मैन टू मैन इन द नेम ऑफ गॉड, क्योंकि बाहरी रूप से आदमी के प्रति जो आदमी की निर्दयता है, जो कि भगवान के नाम पर, इन द नेम ऑफ रिलीजियंस, धर्म के नाम पर, इन द नेम ऑफ सेल्फ इम्पोर्टेंस, स्वयं की महत्ता के नाम पर, इन द नेम ऑफ सोसाइटी ऑफ द फैमिली, और सोसाइटी उस परिवार की, उस समाज के अंदर जो सोसाइटी में नाम है, उसके आधार पर यू विल हैव टू कंसिडर द आउटवर्ड क्रूलिटी, आप लोगों को भारी जो निर्दयता है एंड वॉयलेंस और हिंसा है उसको ध्यान में रखना ही होगा। एंड द इनवर्ड वॉयलेंस विच यू डू नॉट येट नो, और इनवर्ड यानी आंतरिक हिंसा जिसके बारे में आप नहीं जानते हो, उसको भी आपको ध्यान रखना होगा। यू आर स्टिल यंग बट एज यू ग्रो ओल्डर यू विल रियलाइज हाउ इनवर्डली मैन गोज थ्रू हेल। तो ये अब आगे अपन को राइटर कहता है कि अभी आप इतने जवान हो या इतने छोटे हो कि जैसे जैसे आप बड़े होगे तब आपको महसूस होगा कि जो आंतरिक हिंसा है वो किस तरह से चलती है। थ्रो हेल, उसमें नरक में चला जाता आदमी। गोज थ्रो ग्रेट मिजरी, और वो व्यक्ति है वो भयंकर कष्टों में चला जाता है। बिकॉज ही इज कॉन्स्टेंट बैटल विथ हिमसेल्फ, और इसका कारण यह है कि वो लगातार अपने साथ में, अपने स्वयं के साथ में ही संघर्ष करता रहता है। विथ हिज वाइफ, अपनी पत्नी के साथ में, विथ हिज चिल्ड्रन, अपने बच्चों के साथ में, विथ हिज नाइबर्स या अपने पड़ोसियों के साथ में, विथ हिज गॉड्स या फिर अपने भगवान या ईश्वर के साथ में संघर्ष करता है। ही इज इन सोरो एंड कन्फ्यूजन, और इस प्रकार से वो व्यक्ति सोरो यानी दुख और भ्रम की स्थिति में होता है। एंड देयर इज नो लव, और इस प्रकार से वहाँ कोई प्रेम नहीं होता। नो काइंडनेस, किसी प्रकार की दयालुता नहीं होती। नो जनरोसिटी, किसी प्रकार की उदारता नहीं होती। एंड नो चैरिटी, और ना ही किसी प्रकार का दान होता। एंड ए पर्सन मे हैव ए PhD, और ये भी हो सकता है आफ्टर हिज नेम, और ही मे बिकम ए बिजनेसमैन विथ हाउस एंड कार्स, बट इफ ही हैज नो लव नो अफेक्शन। तो यहाँ पर ये कहता है कि ये हो सकता है कि एक व्यक्ति है वो अपने नाम से पहले PhD की डिग्री लगा ले, और ही मे बिकम ए बिजनेस, या हो सकता है कि वो एक अच्छा व्यापारी बन जाए। विथ हाउस एंड कार्स, जिसके पास में घर भी हो, कार भी हो। बट ही इफ ही हैज नो लव, लेकिन यदि उसके अंदर प्रेम नहीं है, नो अफेक्शन, स्नेह नहीं है, काइंडनेस, दयालुता नहीं है, नो कंसिडरेशन, और वह चीज़ों पर ध्यान नहीं देता, ही इज रियली वर्स देन एन एनिमल, तो ऐसी स्थिति के अंदर व्यक्ति है वो एक जानवर या पशु से भी ज़्यादा खराब हो जाता है। ही कॉन्ट्रीब्यूट्स टू ए वर्ल्ड दैट इज डिस्ट्रक्टिव, और इस प्रकार से वो एक ऐसे संसार के अंदर योगदान देता है जो कि विनाशकारी हो। तो बच्चों, अपन देखते हैं कि जो जे कृष्णमूर्ति है वो किस तरह से जो संसार की जो वॉयलेंस की स्थिति है उसके ऊपर चिंता करते हैं, और किस तरह से शिक्षा के द्वारा इसको अपन एक अच्छी सोसाइटी का निर्माण कर सकते हैं। ऐसे विचार इस लेसन के अंदर जे कृष्णमूर्ति लिखते हैं। तो बच्चों, यदि आपने इस वीडियो को ध्यान से पढ़ा है, इसके अंदर आपकी रुचि है, तो अपन 3 क्वेश्चन इसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, उनमें से एक क्वेश्चन का आंसर तो आपको कमेंट सेक्शन में देना है, और 3 में से 2 क्वेश्चन के आंसर मैं आपको हल करवा रहा हूँ। तो पहला है फिजिकल वायलेंस किल पीपुल। फिजिकल यानी शारीरिक हिंसा है वो आदमी को मारती है। पहला है इंसिडेंटली यानी संयोग से, तो नो। विलिंगली जानबूझ करके, अनविलिंगली अनजान से, नो। तो इसके अंदर बी आंसर हो गया, क्योंकि अपन जानबूझ करके व्यक्ति को हिंसा पहुंचाते हैं। दूसरा क्वेश्चन है वॉयलेंस इन इंडिविजुअल कम्स, आदमी के अंदर हिंसा आती है बाय बर्थ जन्म से, आफ्टर बर्थ जन्म के बाद में,
थ्रू एजुकेशन, शिक्षा के द्वारा, और नॉन एनी, इनमें कोई नहीं। तो बच्चों आपको इस क्वेश्चन के आंसर कमेंट सेक्शन में अवश्य ही देने हैं। कौन से के? क्वेश्चन 2 के। कौन सा उत्तर आएगा? तो आप तो ए है तो ए लिख देना, बी है तो बी, और उसके बाद में इसका आंसर लिख देना। अब आगे है क्वेश्चन नंबर 3। व्हाइल शोइंग वायलेंस टू अदर्स, दूसरे व्यक्तियों के प्रति जब व्यक्ति है वो हिंसा दिखाता है, मैन इज वेरी थॉटफुल अबाउट हिज ओन सेफ्टी, आदमी अपनी स्वयं की सुरक्षा के प्रति बहुत ज़्यादा सजग होता है। नॉट वेरी मच क्रूल, बहुत ज़्यादा निर्दयी नहीं होता, क्योंकि होता है। कॉन्शियस अबाउट हिज फैमिली, अपने परिवार के प्रति सजग होता है, नहीं होता है बिल्कुल भी। इवन रेडी टू बी किल्ड, हाँ ये सही है। तो जब हिंसक होता है तो वो व्यक्ति मारने के लिए भी तैयार होता है। तो थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, आप लॉकडाउन का समय है, इस वीडियो को अच्छी तरह से पढ़ें, अपना लेसन अच्छी तरह से तैयार करें, और जो अगला पार्ट है उसके अंदर आपको रिमेनिंग लेसन है वो भी बताया जाएगा, और इसके क्वेश्चन आंसर हैं वो भी बताए जाएंगे। तो आप स्टे होम, स्टे सेफ, ओके।